जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कॉलोनी किसे कहते हैं। और जो आप फ्लैट लेने जाते हैं उसमें आप देखते होंगे कि 2 BHK 3 BHK 1 BHK बोला जाता है। तो ये BHK का मतलब क्या है, ये BHK क्यों बोलते हैं, BHK का क्या फैसिलिटी होता है। दूसरा क्या है, आजकल आप सुनते होंगे कि फ्लैट भी लेने जाते हैं तो आपको BHK बताया जाता है कि 1 BHK 2 BHK ले, या फिर 1 RK 2 RK ले। RK भी आ गया है, पहले तो BHK था, अब RK भी आ गया है। इसके अलावा कॉलोनी, ये तीनों के अर्थ बताने जा रहा हूँ, तीनों का मतलब बताने जा रहा हूँ, तीनों का क्या फैसिलिटी है वो बताने जा रहा हूँ, तीनों का क्या नुकसान है वो बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि कॉलोनी में प्लॉट लेने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, फ्लैट में प्लॉट लेने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बहुत कम समय बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, लाइक आप जरूर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉलोनी का। जो लोग प्लॉटिंग करते हैं, कॉलोनी बसाते हैं, कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कॉलोनी का अर्थ होता है उपनिवेश। उपनिवेश बोलते हैं कॉलोनी का हिंदी में। उपनिवेश का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, विभिन्न विभिन्न कल्चर के लोग आए हुए हैं और सभी मिलके एक जगह बसाते हैं, जिसे हम कॉलोनी कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। जैसे कि कोई बिल्डर कॉलोनी बसाता है, उसमें 1000 हो, 500 हो या फिर 200 हो, कॉलोनी में प्लॉटिंग बनाता है। और प्लॉटिंग बनाता है, उस प्लॉटिंग में वो प्लॉटिंग करता है तो देखते होंगे जैसे कि दिल्ली में प्लॉटिंग हो रहा है, या मुंबई में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, या फिर कोई बड़े शहर में हो रहा है, तो उसमें देखते होंगे कि उसमें कोई प्लॉट लेने वाला बिहार का भी है, कोई यूपी का भी है, कोई हरियाणा का भी है, कोई राजस्थान का भी है, कोई उत्तराखंड का भी है। किसी को मना नहीं करते हैं, उसमें अलग अलग जगहों से लोग आकर बसते हैं। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कॉलोनी में एक ही स्टेट से या एक ही जिला से या एक ही जगह से लोग हैं। पूरे कॉलोनी में अलग अलग जगहों के लोग आता है जो एक दूसरे को नहीं जानते होते, प्लॉटिंग लेते हैं। जब तक पूरा प्लॉटिंग फाइनल नहीं होता है तब तक पता नहीं होता है कि हमारा पड़ोसी कौन है। तो इसीलिए इसको उपनिवेश बोला जाता है, कॉलोनी को। और अलग अलग जगहों से एक समूह आते हैं, लोग आते हैं और एक समाज बसाते हैं अलग तरह का, जो एक दूसरे को नहीं जानते होते हैं। एक सोसाइटी बसाते हैं जिसका नाम कॉलोनी दिया जाता है, उपनिवेश दिया जाता है। मतलब कि सभी का जड़ कहीं और होता है और यहाँ पर आके वो रहते हैं, इसीलिए इसका कॉलोनी बोला जाता है। तो आप तो समझ गए कि कॉलोनी किसे कहते हैं, इस चीज को समझ गए। अब आपको बता रहा हूं कि फ्लैट में जो BHK होता है, वो BHK हम किसे कहते हैं, क्यों बोलते हैं BHK 1 BHK 2 BHK 3 BHK। तो BHK का फुल फॉर्म होता है, B से बेडरूम हो गया, H से हॉल हो गया और K से किचन हो गया। मतलब 1 BHK का आप ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बेडरूम रहेगा, हॉल रहेगा और किचन रहेगा, तीनों मिला के होता है, जिसको हम 1 BHK कहते हैं। 2 BHK आप लेते हैं तो उसी तरह बेडरूम 2 हो जाता है, एक हॉल हो जाता है, एक किचन हो जाता है, उसको हम 2 BHK कहते हैं, सिर्फ रूम एक ऐड हो जाता है। 3 BHK आप लेते हैं तो वही आपको 3 रूम हो जाता है, एक हॉल होता है और एक किचन हो जाता है। मतलब बेडरूम बढ़ता रहता है, BHK का नाम बढ़ता रहता है कि 1 BHK 2 BHK 3 BHK। तो BHK का फुल फॉर्म ही होता है कि बेडरूम हॉल एंड किचन। उसको शॉर्ट में हम BHK बोलते हैं, इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो फ्लैट होता है उसमें हजारों लोगों का फ्लैट होता है, सैकड़ों लोगों का फ्लैट होता है। तो इसीलिए एक बेडरूम, किचन और हॉल अलग अलग पार्ट में बनाया जाता है और उसका नाम BHK दिया गया है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप 1 BHK लेंगे, 2 BHK लेंगे या 3 BHK लेंगे, सुविधा अनुसार आप BHK लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये BHK नहीं मालूम। आजकल सुन रहे होंगे RK का चलन बढ़ गया है, पुता 1 RK चाहिए, 2 RK चाहिए या 3 RK चाहिए। आजकल RK हो गया, फ्लैटों में RK भी आ रहा है। RK BHK से थोड़ा सस्ता होता है, हर चीज में देखेंगे सस्ता होता है। अब सस्ता क्यों होता है? BHK में मैंने आपको बताया, BHK में क्या होता है कि बेडरूम हॉल एंड किचन, तो वो थोड़ा ज्यादा जगह में होता है तो उसको BHK बोलते हैं, उसका रेट भी थोड़ा ज्यादा होता है। RK इसलिए बनाया गया है जिसका कम बजट है, मध्यम वर्ग है, लेकिन फ्लैट में वो रहना चाह रहा है, तो RK बनाया गया। RK का मतलब रूम एंड किचन। RK में क्या होता है, सिर्फ रूम रहता है, किचन रहता है, आपको उसमें हॉल नहीं मिलता है। जो हॉल मिलता है 10x10 का या फिर 10x15 का, 10x20 का, एक बेडरूम से भी बड़ा आपको हॉल मिल जाता है BHK में, वो आपको RK में नहीं मिलता है। उसमें क्या होता है, रूम होता है और अटैच किचन होता है, उसमें हॉल नहीं होता है। रही बाथरूम की बात, तो बाथरूम तो हर जगह रहता ही है, तो बाथरूम ऐड नहीं किया जाता है। बाथरूम चाहे आप BHK ले चाहे RK ले, दोनों में एक बाथरूम आपको मिल ही जाता है। तो ये दोनों में हॉल का फर्क है। और हॉल का फर्क का मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारी एरिया का फर्क है। अगर आपका हॉल 10x12 का भी है तो लगभग 1200 स्क्वायर फीट जमीन का अंतर हो जाता है। तो इसीलिए RK सस्ता होता है कि सिर्फ आपको रूम मिल जाता है, एक छोटा सा उसमें अटैच किचन मिल जाता है। किसी किसी में आपको बाथरूम मिलेगा भी RK में,
किसी किसी आरके में आपको बाथरूम भी नहीं मिलेगा। बाथरूम कॉमन बाथरूम बाहर बना होता है जो बहुत सारे आरके वालों के लिए रहता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। किसी किसी में बाथरूम दिया जाता है, छोटा सा बाथरूम दिया जाएगा, उसमें ज्यादातर फोकस आपके रूम पे ही किया जाता है। बाकी सुविधा के हिसाब से आपको छोटा किचन और छोटा बाथरूम दे दिया जाता है। हॉल तो रहता ही नहीं है, सिर्फ बेडरूम। डायरेक्ट आप घुसेंगे तो अपना बेडरूम में ही घुसेंगे। लेकिन बीएचके में क्या होता है कि आप पहले अपना हॉल में एंट्री करते हैं, किचन अलग होता है, बाथरूम अलग होता है, बेडरूम अलग होता है, बीच में एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल आपको मिल जाता है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में थे, बहुत सारे लोग नहीं समझते थे कि कॉलोनी क्या होता है, बीएचके क्या होता है, आरके क्या होता है। इस पर बहुत सारे सवाल भी है, हालांकि बहुत लोग जानते भी है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं सोचा कि इसमें सारी चीज आपको क्लियर कर दिया जाए। तो आप कभी फ्लैट लेने जाए या फिर प्लॉट लेने जाए तो इन सभी चीजों को आप समझ लें। दूसरा क्या है कि इससे संबंधित और भी सवाल कोई आपके मन में है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है कॉलोनी के बारे में, या फिर आपको फ्लैट के बारे में, या फिर कोई अपार्टमेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप भी सवाल लिखें। आपके सवालों के जवाब में भी वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको समय समय पर ऐसे ही अवेयर करता रहूंगा, जागरूक करता रहूंगा, नई नई जानकारी देता रहूंगा। जितने भी लोग सवाल करते हैं, कोशिश करता हूं ज़्यादातर मैं उन सवाल के जवाबों में ही वीडियो बनाता हूं, ताकि उनके साथ साथ और लोगों को भी जानकारी हो जाए। बाकी इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो होगा, मैं जो डिटेल्स में बना चुका हूँ पहले, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी उस वीडियो का जाकर देख सकते हैं। अगर मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।